but we have to now start building a manufacturing sector. What has happened today is that the Chinese have dominated manufacturing. Pretty much anything that we use, this microphone, that camera, these things are all made in China. And we want them to be made in India. To do that, we have to change the mindset. We have to respect the people who do work with their hands. We have to respect our artisans. We have to respect our small and medium businesses. We have to respect people who work in the fields. And so that's a cultural change. Yeah. Yeah. Thank you. तो सुन रहे थे आप, एक चीन से बहुत बड़ी चुनौती यहां है भारत को, और मैन्युफैक्चरिंग को यहां बढ़ाना होगा, एआई की बात, रिस्पेक्ट की बात, ये तमाम बातें यहां इस स्कूल में राहुल गांधी रखते हुए अपनी बात बताते हुए, यहां जब इनसे सवाल पूछा गया, आज के दौर में जो बच्चे और जो युवा जो सवाल कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ा सवाल एआई और उससे होने वाले देश में परिवर्तन, दुनिया में परिवर्तन पर सवाल पूछे जा रहे हैं। राहुल गांधी इस पर एक वीडियो पहले बना चुके हैं, और इसके साथ साथ राहुल गांधी ने एक और वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगली लड़ाई ड्रोन से होगी, ये मिसाइल और ये सब जितनी लड़ाइयां होती हैं वो सब खत्म हो जाएंगी और बहुत सस्ती होगी। ड्रोन से ड्रोन बनाना आसान होगा, सस्ता होगा, और हम देख रहे हैं कि अब लड़ाई उसी की हो रही है। लेकिन तीसरी बात यहां एक और भी आई है, जो साउंड वेव से लड़ाई की बात, उसका जिक्र, और वो अमेरिका ऑलरेडी करके दिखाया है, जिसका जिक्र बार बार आ रहा है। वेनेजुएला के मामले में वहां नरसंहार करके अब अमेरिका आ चुका है, और 1 मिनट में 300 से ज्यादा गोलियां साउंड वेव से दागी गई, और ये भी खबर अब पुख्ता खबर है जो अब ऑलरेडी पूरी दुनिया के सामने है। तो किस ढंग से पूरी दुनिया बदल रही है उसका जिक्र यहां कर रहे थे राहुल गांधी, और उसमें भारत को क्या करना चाहिए, भारत आज कहां खड़ा है और कहां भारत को जाना होगा, ये सारी बातें यहां राहुल गांधी ने इस स्कूल में कही हैं, बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन इन सब के बीच आपने देख लिया एसआईआर पर उधर ममता बनर्जी अपनी बात रख रही थी, लेकिन एसआईआर पर इधर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, और अब चूंकि जो याचिकाकर्ताओं की दलीलें पूरी हो चुकी हैं और चुनाव आयोग अपनी दलील पेश कर रहा है, चुनाव आयोग की तरफ से राकेश द्विवेदी ने अपनी बात रखी, और आज फिर से पूछा गया, आज जब दलील रख रहे थे राकेश द्विवेदी तो उनसे सीजेआई ने पूछा, चूंकि सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की बेंच है ये, और उन्होंने कहा कि उनसे कहा गया, राकेश द्विवेदी ने कहा कि 1 से 1.5 घंटा और लगेगा तो अगली सुनवाई में मैं अपनी बात पूरी कर लूंगा, इसके बाद फैसला सुरक्षित हो जाएगा। यानी अगली सुनवाई में फैसला सुरक्षित होगा, या उसी दिन फैसला सुनाया, उस दिन हालांकि सुनाना संभव नहीं है, फैसला लिखा जाना, सुनाना, इसमें टाइम लगेगा, इंतजार होगा। लेकिन एसआईआर और उसकी प्रक्रिया लगातार जारी है, जिस पर हम लोग कई बार चिंता व्यक्त कर चुके हैं। बिहार से यह मामला अभी तक आगे बढ़ चुका है और 6 महीने से ज्यादा का वक्त गुजरने जा रहा है। ऐसे में एसआईआर को लेकर क्या फैसला होता है, इस पर निगाहें टिकी हुई हैं। भ्रष्टाचार का मामला यहां सामने है सुप्रीम कोर्ट से ही, जिसके बारे में आपके सामने रख चुका हूं। 2 जजों की बेंच, जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस विश्वनाथन, दोनों बटे हुए नजर आए। अब 3 जजों की बेंच के पास यह मामला जाएगा, शायद ऐसा माना जाए। लेकिन इन सब के बीच चीन और भाजपा के बीच आखिर क्या गठजोड़ है, क्या गठजोड़ है, जोड़ नहीं जोड़ है कहें, जोर लगाना तो हम सोचते थे कि नरेंद्र मोदी लगाएंगे, लाल लाल आंखें दिखाएंगे, लेकिन यहां जोड़ लगा रहे हैं, यानी गठबंधन कर रहे हैं। आखिर इस गठबंधन के पीछे की राजनीति क्या है? चलिए 4-5 मामले बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। देखिए 4 वरिष्ठ साथी हमारे साथ हैं। शकील अख्तर जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं हमारे साथ, अंशु जी हमारे साथ में हैं, और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सबका स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्तों साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। लंबा हो गया मेरा आज प्रवचन थोड़ा, लेकिन बहुत सारी खबरें थी और जरूरत रहती है कि सारी खबरों को पहुंचाया जाए। प्रशांत जी आपके पास सबसे पहले आना। राजीव जी, नए साल में इधर चूंकि ठंड है और मुझे लगता है कि आज शायद सबसे ज्यादा ठंडा दिन इस मौसम का रहा होगा, तो ऐसी सर्दी में राहुल गांधी तो पहुंच गए उधर थोड़ा गर्म इलाके में, लेकिन उन्होंने पूरे देश में जो है राजनीति में गर्मी पैदा कर दी। आज साल की अपना पहला अपीयरेंस जो था उसी में राहुल गांधी ने एक बड़ी जबरदस्त गर्मी जो है वो देश के अंदर पैदा कर दी।
अब राहुल गांधी, राजीव जी आज भी जिन मुद्दों पे बात कर रहे हैं, तो वो जो उनको एक दायित्व मिला है शेडो प्राइम मिनिस्टर का, तो वो बाकायदा उसी तरीके से बिहेव करते हुए भी नजर आते हैं। राहुल गांधी जिन मसलों पर चर्चा कर रहे हैं वो मसले क्या हैं? वो मसले यही हैं कि देश किस तरीके से आगे बढ़ेगा और देश के सामने चुनौतियां क्या हैं और उन चुनौतियों से देश निपटने के लिए क्या कर सकता है और वो चुनौतियां कितनी गंभीर हैं और हमारे पास क्या संसाधन है और हमको क्या रास्ता इसके लिए आगे निकालना चाहिए। राहुल गांधी इन मसलों पर बात कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जो है वो पतंग उड़ा रहे हैं और मैं तो आज एक वीडियो सुन रहा था, प्रधानमंत्री बता रहे थे कि वो जो गेमिंग है उसमें गेमिंग में हनुमान जी का भी इस्तेमाल कर लिया जाए। तो हमारे जो मिथकीय चरित्र हैं, जो पौराणिक चरित्र हैं या कहिए जो भी हमारे धार्मिक चरित्र हैं, वो अब गेम्स में आ जाएंगे। तो राजीव जी, प्रधानमंत्री इतना दिव्य ज्ञान दे रहे हैं कि हनुमान जी को भी अब गेमिंग में इस्तेमाल कर लिया जाए, तो हनुमान जी के साथ गेमिंग में क्या क्या किया जाएगा? अब किसी की भावना आहत नहीं होगी। ये प्रधानमंत्री जो है वो ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं, वो राहुल गांधी बात कर रहे हैं कि आईटी सेक्टर के लिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो किस तरीके से एक बड़ा खतरा बन रहा है। और राजीव जी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो सिर्फ आईटी के लिए ही खतरा नहीं बन रहा है, वो खतरा जो है वो विनिर्माण का क्षेत्र है उसमें भी खतरा बन रहा है, वो हमारा जो पत्रकारिता का क्षेत्र है उसमें भी खतरा बन रहा है, और वो जो हमारा जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके लिए भी खतरा बन रहा है। और आपको याद होगा कि हॉलीवुड में तो बाकायदा हड़ताल रही लंबे समय तक कि इंटेलिजेंस, जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके जरिए किस तरीके से वीडियो एडिटिंग से लेकर तमाम काम करवाए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो आ रही है, तो ये एक बड़ा खतरा बनता हुआ नजर आ रहा है। और खतरा सिर्फ यही नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो रोजगार पे हमला करेगा या क्या करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा सोचने का नजरिया जो है उस पर हमला हो रहा है, तो उसको किस तरीके से बचाया जाए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि वो भलाई के लिए काम में आए। तो इस पर राहुल गांधी बात कर रहे हैं कि इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताते हैं कि यहाँ तो बहुत पहले से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था। बताया शकील जी ने कि कहा उन्होंने बिल गेट्स के साथ बातचीत में कि हमारे यहाँ तो बच्चा पैदा होता है तो आई कहता है, तो यहाँ तो एआई है ही, पहले से ही आई है। तो आप ये तो खैर ठीक है, प्रधानमंत्री का अपना जो है वो है, लेकिन राहुल गांधी ने आज जो बातें की हैं राजीव जी, वो इस देश के लिए एक कहिए अलार्मिंग बेल जो है वो उस तरीके की बातें राहुल गांधी की हैं। चाहे वो जिस तरीके से देश का जो हमारा सांप्रदायिक ताना बाना है, जो हमारा सांप्रदायिक सद्भाव है, उसको नष्ट किया जा रहा है, उसको लेकर राहुल गांधी ने बातचीत की हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में जो भी नई चीजें आनी है उसको लेकर राहुल गांधी ने जो बातचीत की है, तो ये एक नया विजन देश के सामने रखती है। हालांकि बहुत सी बातें राहुल गांधी इस तरीके की पहले भी कर चुके हैं, और जैसा कि आपने भी जिक्र किया था कि भाई ड्रोन को लेकर उन्होंने पहली बात की थी, वो सामने आ गया ड्रोन का कि किस तरीके से ड्रोन से युद्ध लड़े गए। भारत ऑपरेशन सिंदूर जब कर रहा था तो हमको भी ड्रोन का सामना करना पड़ा। यूक्रेन और रूस जो है वो उनका सामने ड्रोन से हो रहा है, और राहुल गांधी इस बात को पहले कह चुके थे कि ड्रोन जो आया है तो ये किसने युद्ध के नए रास्ते, एक तरीके से नई स्ट्रेटजी वो खोल दिए। अब ये सामने है, तो राहुल गांधी जो चेता रहे, फिर दूसरा राहुल गांधी चीन को लेकर जो बात कर रहे हैं कि भाई चीन किस तरीके से उसने किन किन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। तो ये तो राजीव जी, ये चिंता करने के विषय जो राहुल गांधी चिंता कर रहे हैं, ये चिंता करने का विषय मोदी जी का था और ये चिंता करने का विषय सरकार का था कि वो इस पर चिंतन करे कि भाई आगे देश को किस तरीके से लेकर जाना है। आपने बात तो कर दी सब 2047 में विकसित भारत बनेगा, लेकिन वो विकसित भारत कैसा होगा, उसका रोड मैप क्या होगा, किन क्षेत्रों में विकसित भारत को आगे चलकर काम करना है, आर्थिक नीतियां क्या होंगी, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारा क्या रास्ता होगा, हमको किन क्षेत्रों में आगे काम करना है, इसको लेकर कोई चिंता की बात ही नहीं आती। उसको लेकर तो आप पतंग उड़ाकर बता देते हैं, पतंग उड़ा के विकसित भारत हो जाएगा, पतंग की डोर पर चढ़कर हम 2047 में पहुंच जाएंगे और विकसित भारत बन जाएगा। तो ये तो हमारे जो देश को आगे ले जाने वाले लोग हैं फिलहाल जिनके पास जिम्मेदारी है, ये उनका विजन है राजीव जी। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से इसको लेकर बातें की हैं, तो ये एक नया रास्ता जो है वो चिंता का खुलता है। और इस देश से जिसको भी प्यार है, जिसको भी ये लगता है कि ये देश तरक्की करे और देश आगे बढ़े और भारत जो वास्तव में विकसित देश बने और विकसित देशों के से संघर्ष की स्थिति में भारत आगे बढ़े, तो उसको राहुल गांधी की बातों को बहुत गौर से सुनना पड़ेगा। और सिर्फ सुनना ही नहीं पड़ेगा, उस पर नीतियां भी बनानी पड़ेंगी कि किस तरीके से देश आगे बढ़े। तो ये तो राजीव जी आज राहुल गांधी ने इस तरीके से घेरा। अब जो चीन को लेकर राजीव जी मसला चल रहा है, अब चीन, आप चीनी प्रतिनिधिमंडल का, कम्युनिस्ट पार्टी की वहां का आप जब स्वागत कर रहे हैं
अपने दफ्तर में, बीजेपी के दफ्तर में, तो किस समय स्वागत किया जा रहा है? ठीक उस समय स्वागत किया जा रहा है जिस समय चीन ये दावा कर रहा है कि सक्सेना घाटी उसकी है और इसलिए वहां उसे निर्माण करने से कोई नहीं रोक सकता। तो भाई ये आपको उसी समय करने की क्या आवश्यकता थी? क्या पहले से फिक्स मैच था? इसका जवाब भी आना चाहिए था, जो कि इसका जवाब नहीं आया, ना प्रधानमंत्री की तरफ से आया, ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया। और हम इस मीडिया से तो उम्मीद ही क्या करें कि इस पर कोई चर्चा करेगा? वो चर्चा इस पर करेगा भी नहीं। लेकिन ये सवाल जो है ये निश्चित तौर पर है कि भारतीय जनता पार्टी अंदर ही अंदर क्या खेल खेल रही है और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस देश की जो आर्थिक नीतियां हैं, इस देश का जो सामाजिक तानाबाना है और जो आर्थिक ढांचा है उसके खिलाफ काम कर रही है। ये चीजें सामने आने लगी हैं और जाहिर सी बात है कि विपक्ष का अपना काम है, विपक्ष उसको कर रहा है, ये बता रहा है देश को भारतीय जनता पार्टी की नीतियां किस तरीके से देश को नुकसान पहुंचा रही हैं। तो ये सोचना अब देशवासियों का काम है कि कौन देश के हित में काम कर रहा है, कौन देश के हित में काम नहीं कर रहा है। लेकिन एक बड़ी चुनौतियां इस देश के सामने हैं निश्चित तौर पर, और इसको गंभीरता से लेना होगा। राहुल गांधी ने आज जिस तरीके से मोदी जी को घेरा है, चाहे वो जननायकन के मसले को लेकर हो या आज जिस तरीके से कांग्रेस ने घेरा है बीजेपी की चीन से दोस्ती को लेकर हो, ये एक गंभीर सवाल है राजीव जी। और मुझे लगता है कि इस पर देश को चर्चा अवश्य करनी चाहिए और नए रास्ते निकालने की दिशा में बढ़ना चाहिए।